नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से ममता राज में जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है एसएससी घोटाले को लेकर के, तो इसमें अब बड़ी खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी बंगाल ने इसको लेकर के प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है और इसको नाम दिया गया है कोलकाता चलो अभियान। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोगों को इससे जुड़ने के लिए अपील की गई है। इसी के साथ ही कहा गया है कि जिस तरीके से ममता राज में ये करप्शन को अंजाम दिया गया है, तो टीएमसी पार्टी का मतलब ही होता है झूठ और भ्रष्टाचार। आपको बता दें, इसी के साथ ही बड़ी खबर ये भी आ रही है कि अभिषेक बैनर्जी ने इस तमाम मुद्दे को देखते हुए आज शाम को एक बैठक बुलाई है, जिसमें माना जा रहा है कि यह फैसला लिया जा सकता है कि पार्थ चैटर्जी अपने मंत्री पद पर कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसी के साथ ही वो टीएमसी से आगे जुड़े रह सकते हैं या नहीं रह सकते, इस विषय को लेकर के इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैटों पर अभी तक ईडी ने छापेमारी की है और इस छापेमारी में 50 करोड़ से भी ज्यादा के कैश बरामद किए गए हैं। इसी के साथ ही सोने की बहुत सारी ज्वेलरी भी बरामद की है। आपको बता दें कि पार्थ चैटर्जी टीएमसी सरकार में मंत्री है और उन्हें 23 अगस्त को एसएससी घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है और फिलहाल वो 3 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार भारी मात्रा में कैश बरामद हो रहे हैं, इसको देखते हुए बीजेपी बंगाल ने भ्रष्टाचार के मामले को लेकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। साथ ही इस बात की जानकारी खुद बीजेपी बंगाल ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने लिखा कि रोजगार के क्षेत्र में तृणमूल सरकार के भयानक भ्रष्टाचार के विरोध में शामिल हो। आइए मिलकर इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ कोलकाता चलो भव्य मार्च का विरोध करें। आपको बता दें कि जगह जगह ये मार्च देखा जा रहा है और लोग बड़ी तादाद में इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं और खुलकर टीएमसी पार्टी और ममता सरकार के विरुद्ध अपना शोध दिखा रहे हैं और इस भ्रष्टाचार अभियान में शामिल होकर के कोलकाता चलो अभियान के साथ जुड़ रहे हैं और ममता सरकार और पार्थ चैटर्जी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये सारे वीडियोस खुद बीजेपी बंगाल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में देखने को मिल रहे हैं कि किस तरीके से जनता जो है इस अभियान के साथ जुड़ रही है और भारी समर्थन इस अभियान को जनता का मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले में उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी चौतरफा घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैट्स में अब तक 50 करोड़ से भी ज्यादा की रकम बरामद हो चुकी है। बेलघोरिया के घर से छापे में 5 किलो सोना मिला है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो ब्लैक डायरी अर्पिता के फ्लैट से मिली है, उसमें रिश्वत लेकर टीचर भर्ती की कोड में एंट्री है। जांच एजेंसी ईडी अब इसको डिकोड करने में जुट गई है। इन सब के बीच पार्टी के अंदर से भी पार्थ चैटर्जी को हटाने की आवाज तेज हो गई है, लेकिन अब तक वो मंत्री पद और पार्टी दोनों में बरकरार है। इस तरीके से ईडी ने कोर्ट को बताया है कि बंगाल एसएससी घोटाले में 100 करोड़ से ज्यादा का मामला है। इसको लेकर के टीएमसी पार्टी की छवि भी लगातार धूमिल और भ्रष्टाचार होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि वही पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने थोड़ी देर पहले अपना पुराना ट्वीट डिलीट करते हुए कहा कि मैंने अपने पिछले ट्वीट में अपना विचार रखा था, अब पार्टी ने इस मुद्दे को संज्ञान में लिया है। आज शाम 5 बजे टीएमसी भवन में अभिषेक बैनर्जी ने पार्टी की मीटिंग बुलाई है। मुझे भी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा गया है। चूंकि टीएमसी ने आधिकारिक रूप से इस मामले पर एक्शन नहीं लिया है, इसलिए मैं अपने निजी ट्वीट को डिलीट कर रहा हूं। आपको बता दें कि 100 करोड़ से ज्यादा के बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी मंत्री रहेंगे या नहीं, इसका फैसला शाम तक हो सकता है। पार्थ के इस्तीफे को लेकर जिस तरीके से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में अंदर ही सुर उठने लगे हैं, इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी ने गुरुवार शाम को पार्टी की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में पार्थ चैटर्जी के भाग्य का फैसला होगा कि वे मंत्री रहेंगे या नहीं। वहीं दूसरी ओर आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कैबिनेट की बैठक करेंगी। वही सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में भी पार्थ
चैटर्जी की मंत्री पद का मामला उठ सकता है। आपको बता दें कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ही पार्थ चैटर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि पार्थ चैटर्जी आज शाम से पहले ही इस्तीफा दे सकते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुणाल घोष ने ट्वीट कर कहा था कि पार्थ चैटर्जी को मंत्रिमंडल से हटाए जाने के साथ ही पार्टी से भी निकाला जाना चाहिए और अगर उनका बयान गलत है तो उन्हें भी निकाल दिया जाए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बंगाल के एसएससी घोटाले में पार्थ चैटर्जी को ईडी ने 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था। वो 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में है। इसके अलावा उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी भी ईडी की कस्टडी में है। अर्पिता के 2 फ्लैट्स से छापेमारी में 50 करोड़ से ज्यादा के कैश बरामद हो चुके हैं। वहीं नॉर्थ 24 परगना के बेलघारिया स्थित अर्पिता के फ्लैट पर ईडी ने बुधवार शाम को छापा मारा। सुबह तक चली नोटों की गिनती के लिए 5 मशीनें और 10 ट्रक मंगाने पड़े। इस कार्रवाई में 28 करोड़ 90 लाख कैश की रिकवरी हुई। इसके अलावा 1-1 किलो सोने की 3 ईंटें बरामद हुई। इसके अलावा 500 ग्राम के सोने के 6 कंगन और गोल्ड पेन भी मिला। जब्त गोल्ड और ज्वेलरी की कीमत करीब 4 करोड़ 31 लाख बताई जा रही है। आपको बता दें जिस तरीके से लगातार ईडी की जो तलाशी में जो चीजें सामने आ रही है, कितने मात्रा में गोल्ड और कैश बरामद हो रहे हैं, इसको लेकर के शुरू से ही पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इसी के साथ ही इस पूरे आज पर ममता बनर्जी भी आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के शय से ही यह संभव हो पाया और पार्थ चैटर्जी शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। ऐसी खबरें भी सामने आ रही है और जिस तरीके से आज शाम को मीटिंग बुलाई गई है टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के द्वारा, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए ही पार्थ चैटर्जी के भाग्य को लेकर के फैसला हो सकता है। जिस तरीके से टीएमसी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है या फिर ममता बनर्जी पर जो सवालिया घेरा उठता हुआ खड़ा हो रहा है, उस विषय पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है और साथ ही पार्थ चैटर्जी मंत्री रहेंगे या नहीं और इसी के साथ ही वो पार्टी में बरकरार रहेंगे या नहीं, इसको लेकर के फैसला हो सकता है। आपको बता दें जिस तरीके से लगातार जो छापेमारी की गई है 2 फ्लैट्स पर अर्पिता मुखर्जी के, उस पे इतनी बड़ी तादाद में जो कैश बरामद हुए हैं, इसको देख करके हर कोई सन्न रह गया है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी अपने आप को ईमानदार और टीएमसी पार्टी को ईमानदार पार्टी की सरकार कहती है, तो इस पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। तमाम विपक्षी जो दल है वो लगातार ममता बनर्जी को इस मामले में घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जाहिर तौर पर उठता हुआ नजर आ रहा है कि बिना ममता बनर्जी के शय से इतने बड़े घोटाले को अंजाम देना संभव नहीं हो पाया होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये जो भ्रष्टाचार का मामला है वो पुराना एसएससी घोटाला है, शिक्षक भर्ती घोटाला है और अब जाकर के ईडी की जांच में ये बातें सामने आई है। ईडी ने कहा है कि इस घोटाले में 100 करोड़ से भी ज्यादा की जो पैसे हैं वो बरामद हो सकते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अर्पिता मुखर्जी के कुछ और फ्लैट्स पर भी ईडी छापेमारी कर सकती है, ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इसी के साथ ही अर्पिता मुखर्जी का जो स्टेटमेंट सामने आया है वो भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा है कि पार्थ चैटर्जी उनके घर को मिनी बैंक समझते थे और उन्हीं के घर पर सारे पैसे जमा कर रखे थे पार्थ चैटर्जी ने और वो समय समय पर आकर नोटों की निगरानी भी किया करते थे। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बंगाल में लगातार बीजेपी सत्तारूढ़ टीएमसी को घेरने के लिए तैयार है इस पूरे करप्शन के मामले को लेकर के, और साथ ही ये सवाल उठा रही है कि किस कदर ममता बनर्जी की सरकार बढ़ावा दे रही है भ्रष्टाचार को और इसी के साथ ही युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है, क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाले में न जाने कितने लोगों ने इस पर एग्जाम दिया था, लेकिन करप्शन के बलबूते पर, भ्रष्टाचार के बलबूते पर वहां पर शिक्षकों
की नियुक्ति की गई और इससे जो भविष्य है युवाओं का वो लगातार अंधकार में चला गया। इस चीज को लेकर के बीजेपी ने वहां पर बड़े संख्या में अभियान छेड़ा है, कोलकाता चलो अभियान, और इसी के साथ ही बड़ी संख्याओं में युवा और जो आम जनता है उनका समर्थन इसको मिलता हुआ दिखाई दे रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं और इसका समर्थन दिखा रहे हैं। इसी के साथ ही ममता सरकार और जिस तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है टीएमसी सरकार में, उसके खिलाफ आवाज उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही पार्थ चैटर्जी को मंत्री पद से हटाने की डिमांड भी लोगों के द्वारा की जा रही है और इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि टीएमसी पार्टी में भी लगातार इसके खिलाफ सुर छिड़ने दिखाई दिए हैं। तो अब देखना होगा कि शाम को जो मीटिंग होगी जो अभिषेक बैनर्जी ने बुलाई है, तो इससे क्या पार्थ चैटर्जी इस मंत्री पद पर कायम रहेंगे या फिर उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, ये फैसला शाम को देखने को मिलेगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।